हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है derive an expression for torque acting on a dipole placed in the uniform electric field और dipole in the uniform electric field कि हम लोगों को एक डायपोल लेना है और उसको कहाँ पे रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा, टॉर्क। कैसे, इस चीज़ को हम लोगों ने आज समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडिंग की रिक्वायरमेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान ली बेटा मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमें रखना है एक डायपोल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ये मैंने सपोज कर लिया बच्चे एक डायपोल। अब डायपोल के दो चार्जेस होते हैं। ये मान लिया मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, यहाँ पे मान लिया मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज, दिस इज पॉइंट बी। अब इसकी डायपोल लेंथ सपोज करेंगे हम लोग, तो ये मान ली मैंने इसकी डायपोल लेंथ कितनी, 2a। ये जो डायपोल लेंथ है कितनी सपोज कर ली, 2a। इसकी अब डायपोल मूवमेंट भी होगी तो वो मान ली मैंने p वेक्टर। लेट अस सपोज कि ये कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा हम ये सपोज करते हैं कि ये कितना एंगल बना रही है बेटा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। ये आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ये देखो ई वेक्टर, दिस इज पी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल मैंने कितना सपोज कर लिया, थीटा। अब बेटा हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव क्यू चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई वेक्टर। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव क्यू चार्ज को रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर सॉरी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये मैंने कौन सा चार्ज लेना है यहाँ पे, नेगेटिव क्यू चार्ज। तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी, माइनस क्यू ई वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ पॉजिटिव, कितनी, पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर। और नेगेटिव चार्ज ये है, इसके ऊपर फोर्स किधर को लगेगी, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। कितनी फोर्स लगेगी, एफ पॉजिटिव, सॉरी एफ नेगेटिव माइनस क्यू ई वेक्टर। तो अगर हम लोग देखें कि टोटल फोर्स, पहले तो एफ पॉजिटिव वेक्टर कितनी आई, पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर, एंड एफ नेगेटिव वेक्टर कितनी आई, माइनस क्यू ई वेक्टर। तो अगर हम देखें कि एफ नेट टोटल फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर,
एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव वेक्टर कितनी बन जाएगी इन दोनों को सम, पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर प्लस माइनस क्यू ई वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगती है, 0। नेट फोर्स कितनी लगती है, 0। अभी आगे मैंने टॉपिक लिख रखा है, इसको ध्यान से देखो। यही हम लोगों ने पीछे किया बेटा, ये हमारी डायग्राम रेडी होगी। तो अब बच्चे अगर हम लोग देखें, ये देखो एफ पॉजिटिव इतना है, एफ नेगेटिव दिस वन, तो टोटल फोर्स कितनी आ गई, 0। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये डायपोल के ऊपर एक फोर्स इधर को लग रही है, एक इधर को लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो अगर किसी बॉडी पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो बेटा विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो हम क्या बोलते हैं कि दे फॉर्म ए कपल। अगर कपल ऑफ फोर्सेस है तो इसका मतलब क्या हुआ है, वो बॉडी क्या करेगी, रोटेट। अगर रोटेट करेगी इसका मतलब उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। तो अब हमें क्या चाहिए, टॉर्क। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डायपोल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल एंड टेंड्स टू रोटेट द डायपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स इधर को घुमा रही है, ये इधर को, तो ये ऐसे घूमेगा। कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन आ गई, क्लॉकवाइज। देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, अब हम लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ है टॉर्क, टॉ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स क्या, किस चीज का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स कितना आएगा, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। अब ये देखो ये फोर्स की डायरेक्शन दिस वन, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने एक, तो ये क्या बन गया हमारे पास, बी एन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी एन। तो अगर अब हम ये राइट एंगल ट्राइंगल से देखें, कौन सी, ए एन बी, ए एन बी, तो हमें चाहिए बी एन। तो बी एन कैसे आएगा, बी एन इज अ परपेंडिकुलर हेयर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो बी एन चाहिए, बी एन अपॉन ए बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, साइन थीटा। तो बी एन अपॉन 2a इज इक्वल टू, मीन्स बी एन अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन थीटा। सो बी एन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, यही बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे यही कुछ लिखा है, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल दिस वन, वी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू दिस वन, वी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी किसके बराबर है, 2a, सो बी एन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। अब मैंने ये वाली बी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या बन जाएगा बेटा, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट बिकम्स क्यू ई इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, Q इंटू, ये मैंने 2a Q के साथ लिख लिया यहाँ पे, तो क्या बन गया है, Q इंटू 2a, आगे E साइन थीटा। Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, P डायपोल मोमेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बिकॉज। तो क्या आ गया बेटा, P E साइन थीटा, P E साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अगर अब देखो P's डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये साइन प्रोडक्ट आ रहा है तो क्या होगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब टॉर्क कौन सी वेक्टर क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। इन वेक्टर फॉर्म टॉ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, बिकॉज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, पी साइन थीटा। अब टॉर्क की डायरेक्शन पता करनी हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं। जब भी हमारे पास कोई वेक्टर आता है बिकॉज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो वो रूल हमें क्या बताता है कि जो टॉ वेक्टर है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में पी वेक्टर एंड ई वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं या लाई करते हैं।
तो टॉ वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ टॉ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर एंड ई वेक्टर एंड इज गिवन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। इसके बाद इसके बेटा हम लोगों ने कुछ स्पेशल केसेस कर रखे हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि जो डायपोल मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, मींस पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल। देन टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन 0। साइन 0 कितना होता है बेटा, 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। इट मीन्स दैट अगर डायपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। सेकेंड स्पेशल केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। ये देखो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज पी वेक्टर। पी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन होती है इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कितना आएगा बेटा, पी ई साइन 90, साइन 90 1, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन 90 1 इंटू 1। ये इसकी क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होता है, पी इंटू ई। वट इज पी हेयर, पी इज द डायपोल मोमेंट। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो डायपोल मोमेंट इसके अपोजिट होनी चाहिए, तो इसका मतलब इधर मेरे को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज, इधर कौन सा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, साइन 180 कितना होता है, 0, तो टॉर्क कितना आएगा, 0। तो ये जो दो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे बेटा, इन दोनों पॉइंट से हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर डायपोल पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, देन इट एक्सपीरियंसेस 0 टॉर्क। और मैक्सिमम कब लगता है, जब ये कैसे रखा हो, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रखा है। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। तो डायपोल मूवमेंट दे रखी है हमें 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, इज अलाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अब टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो पी हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ई की वैल्यू भी हमारे पास है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कितना आ गया बेटा, 5 4 20। अब 10⁻⁹ 10⁻⁴ 10⁻⁵ साइन 30 1/2, तो कितना आ गया 10 इंटू 10⁻⁵, तो कितना बच गया 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो समझ आएगा, आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आप बेटा ज़रूर पूछें, कॉल करके या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। सो इसको रिवाइज करना है अच्छे से।